हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टार्ट स्मार्ट हिंदी क्लासेस पर। और हिंदी पढ़ने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज का टॉपिक है हमारा समास। समास कक्षा 10-12 यूपी बोर्ड में पूछा जाता है और किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जाता है जहाँ पर हिंदी आती है, जैसे टेट, सी टेट और एनवीएस, केवीएस और रेलवे, पुलिस आदि एग्ज़ाम्स में हिंदी पूछी जाती है। तो वहाँ पर समास भी पूछे जाते हैं। तो समास बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है और इसे पढ़ने के लिए अच्छे से समझना ज़रूरी है। तो चलिए हम लोग देखते हैं समास की डेफिनीशन। दो या दो से अधिक शब्दों के संक्षिप्त करने से एक नवीन शब्द के निर्माण की प्रक्रिया को समास कहते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों को संक्षिप्त का मतलब होता है छोटा करना। छोटे करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? समास कहलाती है। और जो नया शब्द बनता है उसे समास कहते हैं या समस्त पद भी कहते हैं। जैसे रसोई के लिए घर, ये इतना बड़ा है और लेकिन के लिए घर, भाई रसोई घर और रसोई के लिए अगर हटा देंगे तब भी इतना फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन जो ये छोटा हो जाता है और नया पद बनता है तो इसे क्या बोलते हैं? समास बोलते हैं। तो समास के प्रकार, समास कितने प्रकार का होता है? समास 6 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 अव्ययी भाव, नंबर 2 तत्पुरुष समास, नंबर 3 कर्मधारय समास, नंबर 4 बहुव्रीहि समास, नंबर 5 द्विगु समास और नंबर 6 द्वंद्व समास। तो आज हम लोग इस वीडियो में अव्ययी भाव समास के बारे में पढ़ेंगे। तो अच्छे से समझने के लिए पूरा वीडियो देखें। तो अव्ययी भाव समास की डेफिनेशन देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे हमने पॉइंट्स में लिख रखा है, पूरी एक लाइन में नहीं लिखा है, पॉइंट्स में लिखा है ताकि पॉइंट्स आपके माइंड में बने रहें। तो अव्ययी भाव समास में क्या होता है? पहला पद कैसा होता है? प्रधान होता है। पहले पद की ज़्यादा महत्व होता है और पहला पद या पूरा पद अव्यय होता है। इसका पहला पद भी अव्यय हो सकता है या फिर पूरा भी अव्यय हो सकता है। अव्यय शब्द उन्हें कहते हैं जो लिंग, वचन और क्रिया के अनुसार में उनमें कोई भी परिवर्तन ना हो, ऐसे शब्दों को अव्यय शब्द बोलते हैं। 3 नंबर पॉइंट है, यदि एक शब्द की पुनरावृत्ति हो और दोनों शब्द मिलकर अव्यय की तरह प्रयुक्त हो, वहाँ भी अव्ययी भाव समास होता है। इसमें क्या होता है कि पुनरावृत्ति, एक शब्द की पुनरावृत्ति भी होती है और दोनों शब्द अव्यय बन जाते हैं, तो वहाँ पर अव्ययी भाव समास होता है। 4 नंबर पॉइंट है, संस्कृत के उपसर्ग युक्त पद भी अव्ययी भाव समास कहलाते हैं। इनमें क्या होता है, जहाँ पर आपको संस्कृत के उपसर्ग मिल जाए वो भी अव्ययी भाव समास कहलाएंगे। तो देखते हैं इनके एग्जाम्पल। तो ये देखिए, यथाशक्ति, यथा क्या है? अव्यय है। यथा शीघ्र, यहाँ भी अव्यय है। प्रति भी अव्यय है। और ये प्रा क्या है? उपसर्ग है संस्कृत का। हाथों हाथ, यहाँ पे पुनरावृत्ति हुई है। बीचों बीच, यहाँ पे भी पुनरावृत्ति हुई है। और भरपेट, भर भी उपसर्ग है। तो यहाँ इस तरह से हम पहचान सकते हैं कि ये अव्ययी भाव समास हैं। कितना इजी है, अगर अच्छे से डेफिनेशन समझ ली तो एग्जाम्पल में पहचानना बिल्कुल भी कठिन नहीं है। यथाशक्ति, अगर समास की बात की जाए तो शक्ति के अनुसार। यथाशीघ्र, जितना शीघ्र हो। प्रतिदिन, प्रत्येक दिन, दिन दिन, हर दिन। प्रत्यक्ष, अच्छी के आगे, अच्छी मतलब आँख, आँख के आगे, आँखों के आगे। हाथों हाथ, हाथ ही हाथ में। बीचों बीच, ठीक बीच में। भरपेट, पेट भर कर। तो इनको क्या किया गया है? यहाँ पर छोटा किया गया है। तो आई होप आप लोगों को अव्ययी भाव अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।